तो फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज़ हो चुकी है और आज के दिन मैंने इसे देख लिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इसका फुल रिव्यू, तो एंड तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी से। तो मूवी की स्टार्टिंग वैसे ही होती जैसे पुरानी मूवी में ख़त्म हुई थी। स्पाइडरमैन को सभी लोग भूल चुके, उसके जितने भी चाहने वाले जो भी उसे जानते हैं, उसके दोस्त वगैरह। पर स्पाइडरमैन अपना अब अकेला हो चुका है। अब वो अकेला अपनी लाइफ जी रहा है, उसे कोई जानता नहीं है। जो भी उसके काम है अपने शहर को बचाना वो कर रहा है। तो उसी के साथ ये चलती है फिल्म। और स्टार्टिंग में ही हमें पनिशर और स्पाइडरमैन की थोड़ी सी आपस में फाइट दिखाई जाती है। फिर उसके बाद हमें स्पाइडरमैन दिखाया जाता है जो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फील कर रहा है, यानी कि वीक फील कर रहा है। क्योंकि उसके शरीर में अब यानी कि उसकी बॉडी में म्यूटेशन शुरू हो चुका है, उसका ब्लड म्यूटेड हो चुका है और वो कंफ्यूज हो चुका है जो क्या करे इसे ठीक करने के लिए। क्योंकि उसकी पावर्स अब अच्छे से काम नहीं कर रही है। उसकी पावर्स कभी भी आ जाती हैं, कभी भी चले जाती हैं। जब उसकी पावर चले जाती है वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान बन जाता है, पर एक बार में उसकी पावर आ भी जाती है फिर वो दोबारा से अपने विलन से वैसे ही लड़ने लग जाता है। और पूरी मूवी में स्पाइडरमैन इसी चीज़ से परेशान रहता है। इसका फिर आंसर ढूंढने के लिए वो अपने ब्रूस बैनर के पास भी जाता है, यानी कि हल्क के पास में, और उससे पूछता भी है वो इसे कैसे ठीक करे। उससे फिर ज़्यादा कुछ आंसर्स नहीं मिलते हैं। ऊपर से इस मूवी में बहुत सारे विलन्स भी थे, पर इतने ज़्यादा कुछ खास बड़े विलन नहीं थे। सभी छोटे छोटे ही विलन थे जिनसे अपना स्पाइडरमैन पिट भी रहा था, वो पीट भी रहा था उन सभी को। और इन सब के बीच में ही स्पाइडरमैन नोटिस करता है कि उसके जो जितने भी पास में लोग खड़े हैं वो सभी उससे इस प्रकार से बात कर रहे हैं जैसे कि वो उसे जानते हैं। उसके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चल रहा था पीटर पार्कर के। पर तभी उसे पता चलता है कि उसके दिमाग को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर कौन कर रहा है ये उसके समझ में नहीं आता है। और फिर वो इसी का पता लगाने के लिए आगे अपनी रिसर्च शुरू कर देता है। वो ऐसी चलती रहती है पूरी फिल्म। और इन्हीं सब के बीच में अपना सेडी सिंह का करेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप खुद ही मूवी देख के पता कर लेना वो कौन सा रोल प्ले कर रही है इस मूवी में। पर आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा जो वो कौन सा रोल प्ले कर रही है इस मूवी में। वही है जो सबके माइंड को कंट्रोल कर रही है और इसी के बीच अपने पीटर पार्कर के दोस्तों को भी वो कंट्रोल कर लेती है, यानी कि अपने एमजे के करेक्टर को भी वो कंट्रोल कर लेती है। जिसके चलते एमजे और पीटर पार्कर की बहुत बड़ी लड़ाई भी होती है बीच में, जब पीटर पार्कर उसे बिल्डिंग से ही फेंक देता है। और इस मूवी में जो अपना पीटर पार्कर का करेक्टर है, इसने अपने वेपन्स खुद बनाए हैं, अपना सूट भी खुद डिज़ाइन किया। क्योंकि अब इसे कोई नहीं जानता, कोई स्टार्क इंडस्ट्री इसे नहीं जानती है। और इसने खुद ने अपना सूट डिज़ाइन किया और अपने जितने भी वेपन्स है वेब शूटर्स वगैरह अपने रेडी किए हैं। पर लेकिन अब इसका क्योंकि ब्लड म्यूटेड हो चुका है, अब ये पूरा मगड़ा बन चुका है। इसके चलते इसकी बॉडी अब पहले से ज़्यादा ताकतवर तो हो ही रही है, स्ट्रांग हो रही है। पर लेकिन कहीं न कहीं बीच-बीच में जब पावर चली जाती है इसके चलते ये एक बार में वीक पड़ जाता है। और जब ये सीडी सिंह के करैक्टर को ढूँढते हुए अपना पीटर पार्कर निकलता है, तो उसी इसी के बीच सीडी सिंह अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर हल्क को लेके आ जाती है। अब समझ ही सकते हो, ब्रूस बैनर को उसने कंट्रोल कर लिया था माइंड उसका, जिसके चलते अब हल्क बनकर वो इससे पीटर पार्कर से लड़ता है और अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें अपना पीटर पार्कर बहुत बुरा पिटता है हल्के से हाथों से। पर हाँ, एंड में आते आते सब कुछ सही हो जाता है और ऐसे ही और भी कई सारे विलन्स आते हैं जिनके साथ अपना पीटर पार्कर फाइट करता है और पिटता भी है। वो ऐसे ही चलती रहती है मूवी। फिर इन सब के बाद में हमें सेडी सिंह के करेक्टर को दिखाया जाता है जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने पकड़ लिया है। अब जो सेडी सिंह का करेक्टर है उसके माइंड के थ्रू वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर अपना पीटर पार्कर आके रोक लेता है। और फिर इसके बीच में इसकी क्लाइमैक्स की फाइट चलती है जो बहुत ही बढ़िया लगी मुझे फाइट। उसी के बीच में अपना पीटर पार्कर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और हाँ, अपना पीटर पार्कर बच जाता, सही सलामत निकलता है। यानी कि मैं सच बोलूँ इस मूवी में कोई विलन इतना कुछ खास नहीं था। यानी कि जो अपना स्पाइडर मैन है ये अपने आप से, यानी कि स्पाइडर मैन खुद से ही लड़ रहा होता अपने आप से ही। क्योंकि इस मूवी में उसे यही नहीं समझ में आता उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो खुद ही अपना दुश्मन बना पड़ा था। उसे खुद को नहीं पता चलता था कि वो करे तो करे क्या। और इन्हीं सभी के बीच में वो यानी कि अपने सपोर्ट यानी कि सहारा लेने के लिए अपने दोस्तों के पास भी जाता है जैसे कि नेड एमजे। बेशक इन्हें वो अपना फेस नहीं दिखाता, बेशक लास्ट में दिखा भी देता है, पर हाँ, ये एक सबसे बड़ा स्पॉइलर था। पर वो इन्हीं से अपनी जो भी अपने हेल्प चाहिए होती है वो लेता है, इनसे मदद लेकर अपने आगे काम करता है, वो विलन को ढूंढता है जो भी है इसमें। साफ शब्दों में कहूँ तो अपना स्पाइडरमैन जो हाल ही के टाइम पे एक लड़का था बॉय, अब वो मर्द बन चुका है प्रॉपरली। अब उसे सब कुछ पता चल चुका है, उसके अंदर डिसिप्लिन आ चुका है, उसे पता है अब क्या करना है क्या नहीं करना है। जो मैच्योरिटी थी अब उसके अंदर पूरी हो चुकी है। और इन सब के बीच में अपना पनिशर का करेक्टर भी बहुत अहम रोल प्ले करके जाता है इस पूरी मूवी में। बेशक आपको देखने में ना लगे, पर हाँ, उसका भी इस मूवी में रोल अच्छा खासा था। उसका भी करेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर था इस मूवी में। बाकी कुछ
ख़ास कुछ कैमियो वगैरह तो है नहीं था इस मूवी में, सही बोलूँ तो मैं। बाकी हाँ, जो भी इस मूवी में कमी तो वो मार्वल के वीएफएक्स सीजीआई ने पूरी कर ही दी है। इस मूवी का वीएफएक्स सीजीआई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, सच बोलूँ तो रियलिस्टिक ही फ़ील होता है, कहीं से भी आपको फेक नहीं लगेगा। एक्शन सीक्वेंस भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा आपको। हर एक एक्शन सीक्वेंस में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक्शन के मामले में इस मूवी को नंबर 1 रेट करूँगा। स्टोरी भी इस मूवी की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, आपको लास्ट तक पता नहीं लगेगा मूवी का विलन कौन है। आप खुद ही देख के हैरान रह जाओगे ये क्या निकला लास्ट में आकर आंसर। बाकी हाँ, बाकी हर चीज़ में ये मूवी बढ़िया निकलती है। म्यूज़िक भी इस मूवी का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, बैकग्राउंड। बाकी अपने पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की मूवी 5 साल बाद तो कभी आती है एक बार, वो इसे देखने में ही मज़ा आता है। बाकी मूवी के बीच में हमें कोई अवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड कुछ दिखाया तो नहीं गया, इस अकेली हमें पीटर पार्कर की ही स्टोरी दिखाई गई है स्पाइडरमैन की, जो बहुत ही अच्छे से इन्होंने दिखा दी इस मूवी में। बाकी हाँ, सच बोलूँ तो जो पहले की स्पाइडरमैन मूवीज़ थी टोबी मैguire की, उससे तो ये मुझे अब ये बढ़िया लगने लग गई है फ्रेंचाइज। ये बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, इन्होंने अपनी स्टोरी को अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिया है। बाकी तो ये हर साइड में ही बढ़िया चल रही है मूवी। हाल ही के टाइम पर एक्शन सीक्वेंस भी इस मूवी का सही ठीक ठाक है। खासकर मुझे इस मूवी में एक एक्शन सीक्वेंस बहुत ही बढ़िया लगा, जब हल्क और स्पाइडरमैन की फाइट होती है, जिसमें अपना हल्क छोटू सा बेचारा इतने बड़े हल्क के साथ में जब फाइट करता है, वो हल्क से इतना ज़्यादा पीटता है, वो सीन देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऑनेस्टली बोलूँ। और उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पनिशर भी आता है जो उसका सपोर्ट करते हैं। इन दोनों मिलके फिर तभी रोक पाते हैं हल्क को। पर हाँ, लास्ट तक मज़ा आता है। पर हाँ, मुझे कहीं ना कहीं हल्क को देखकर थोड़ा सा बुरा लगा कि हाँ बेचारा कई मूवी से पिटता ही आ रहा है, कोई ऐसी मूवी आए जिसमें अपना हल्क सभी को पीटे। पर ऐसा कुछ बहुत ही कम मूवीज़ में ही होता है। बाकी हाँ, मुझे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मूवी लगी। इस मूवी की स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, वीएफएक्स सीजीआई बहुत ही बढ़िया, और एक्शन सीक्वेंस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इस मूवी को मैं बढ़िया मूवी कहूँगा। ये मूवी आप एक बार ज़रूर देख सकते हो अपने फ्रेंड के साथ में। बाकी हाँ, इसे सेंसर बोर्ड ने थोड़ा सा इस पर कट भी लगाया 8 सेकंड का, कुछ इसमें किसिंग वगैरह सीन थे जिन पर सेंसर बोर्ड ने अपनी कैंची चला दी है। यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में तो वो हमें सीन देखने को मिलेंगे, पर इंडिया में हमें ये सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मूवी बच्चों के लिए बनाई गई है। इंडिया में आपको पता ही है, ज़्यादातर बच्चों के लिए ये दिखाए जाने वाले सीन्स होते हैं ज़्यादातर, इसलिए इसे कट कर दिए गए सीन्स को, जो जो बच्चे देख ना सकें। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे इस मूवी को देखने के लिए जाएंगे उतनी ज़्यादा इनकी कमाई होगी, इसलिए इन्होंने ये करना पड़े ने मजबूरी में आके। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। पर हाँ, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इस इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता सेंसर बोर्ड के कट के बावजूद भी, क्योंकि वो इतने खास कुछ सीन है भी नहीं थे। बाकी बाकी इसका वीएफएक्स और सीजीआई सब कुछ बढ़िया है, एक्शन सीक्वेंस बढ़िया। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, एक बार ज़रूर देखें इसे आप, अगर आप मार्वल के फ़ैन हैं तो, और आप स्पाइडरमैन के भी फ़ैन हैं तो। बाकी आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊँ। ऐसी मूवीज़ अपडेट एंड रिव्यू के लिए चैनल सब्सक्राइब